मैं दीपा, ऑथर ऑफ 9 बुक आउट ऑफ 4 बुक्स ऑन अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पैसा आणि श्रीमंती, प्रारब्ध, प्रारंभ और पापा कहते हैं आउट ऑफ, ये 3 बुक वर्ल्ड बुक फेयर में थे और इट्स अवेलेबल ऑन अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। आज का ये वीडियो स्पेशली फॉर हेल्थ रिलेटेड है, ये ज़रूर करके देखिए। सो बेसिकली इसमें आज मैं 2-3 एग्जाम्पल दूंगी और उससे आपको बहुत इजी होगा रिलेटेड टू हेल्थ। सब एग्जाम्पल केयरफुली सुनिए। सो फर्स्ट थिंग ये है कि द सीक्रेट में मैंने सबसे पहले ये एक कहानी सुनी थी जिनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। तो एक लेडी थी, उनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, तो उनका डॉक्टर से इलाज भी चालू था और उन्होंने डिसाइड किया कि उनको ठीक होना है। तो उन्होंने अपने फैमिली के साथ उन्होंने खुश रहने का डिसीजन लिया। उनका पूरा ध्यान बीमारी पे नहीं था, तो उनका पूरा ध्यान इस पे था कि उनको पूरी तरीके से हेल्दी होना है, स्वस्थ होना है। पूरे दिन वो अपने फैमिली के साथ हंसी खुशी रहती थी और वो कॉमेडी शोज़ देखा करती थी, हंसने वाले शोज़ देखा करती थी और बहुत देर तक हंसती थी कॉमेडी शोज़ देख के। तो ऐसा उन्होंने बहुत दिनों तक चालू किया, बहुत महीनों तक चालू किया और कुछ महीने बाद वो उनका इसका पॉजिटिव रिज़ल्ट दिखना लगा, उनके रिपोर्ट में सुधार आने लगा, इम्प्रूवमेंट आने लगी और कुछ साल बाद उनका ब्रेस्ट कैंसर पूरी तरीके से ठीक हुआ। इट्स अ रियल स्टोरी, द सीक्रेट के बुक में आप पढ़ सकते हो। तो सेकेंड स्टोरी, रिसेंटली मैं कपिल शर्मा देख रही थी और कपिल शर्मा में भी एक आए थे। उन्होंने कपिल शर्मा जी से कहा कि उनका 2 साल पहले एक मेजर एक्सीडेंट हुआ था और डॉक्टर ने उनको सलाह दी थी, वो पूरे बेड पे थे, उनको डॉक्टर ने सलाह दी थी कि आप बहुत हंसा करो, कुछ ऐसा किया करो, क्योंकि उनको एक्सीडेंट की वजह से बॉडी में पेन हो रहा था। तो डॉक्टर ने बोला कि बहुत टाइम तक हंस सको, ऐसे कुछ शोज़ देखा करो। तो वो बंदे ने कपिल शर्मा देखना चालू किया। जब दर्द होता था तो वो कपिल शर्मा देख के हंसता था, बहुत हंसते थे कपिल शर्मा देख के। इट्स अ कॉमेडी शोज, ये देख के बहुत हंसते थे। तो धीरे धीरे और उस एपिसोड में वो आए थे तो वो अपने पैरों पे खुद खड़े थे और वो पूरी तरीके से वो एक्सीडेंट से रिकवर होके अच्छे हो चुके थे। थर्ड एग्जाम्पल, मराठी एक्टर लक्ष्मीकांत बेर्डे। इनका रिसेंटली मैंने एक छोटा सा इंटरव्यू देखा। उसमें उन्होंने कहा कि जैसे कोई नाटक, मराठी नाटक या मूवीज़ का शूट चालू हो रहता है तब वो उनको कोई लक्ष्मीकांत बेर्डे जी को एक उनके फ़ैन मिलने आए थे। तो उन्होंने कहा कि मेरी वाइफ को आपको मिलना है, आप थोड़ा बाहर आएंगे क्या? तो उन्होंने बोला क्यों? बोलती कि क्योंकि वो शी इज़ ऑन व्हीलचेयर, वो बाहर है गेट के यहाँ पे। तो फिर उन्होंने क्या किया, लक्ष्मीकांत जी गए उनके पास, तो उनके वाइफ ने उनको वाइफ से मिले। फिर वो जो इंसान थे उन्होंने बोला कि ये भी इनका भी एक्सीडेंट हो चुका था और वो पूरी तरीके से सैड हुई थी, बिकॉज ऑल ऑफ अ सडन हम पूरे हेल्दी होते हैं और एक्सीडेंट, तो ऑल ऑफ अ सडन बॉडी की ये सिचुएशन देख के वो सैड हो चुकी थी, बहुत उदास हो रही थी, क्योंकि वो व्हील चेयर पे आ चुकी थी, चल फिर नहीं सक रही थी, बेड पे थी, तो बहुत सैड हो चुकी थी। तब उन्होंने तभी क्या हुआ, लक्ष्मीकांत बेर्डे जी का कोई एक मराठी शो आने लगा था, कंटिन्यूसली टीवी पे आने लगा था। तो वो रेगुलरली देखती थी और वो कॉमेडी शो था, वो देखने के बाद वो लेडी हंसने लगी और वो रेगुलरली देखती थी। तो एक्सीडेंट के बाद पहली बार जो वो हंसी, तो उन्होंने लक्ष्मीकांत बेर्डे का कॉमेडी शोज़ देख के वो हंसी। तो ये 3 एग्जाम्पल है। अभी देखते हैं साइंटिफिकली क्या होता है जब हम हंसते। तो
जब ज़्यादा देर तक हम हंसते हैं तो ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होता है। आपको ज़्यादा साइंस में नहीं जाना है तो बहुत सिंपल तरीके से बताती हूँ। जब हम खुश होते हैं तो हमारे बॉडी में हैप्पी केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं और वो रिकवरी करे, हमारी बॉडी के रिकवरी के लिए बहुत हेल्प करते हैं। तो जब हम हंसते हैं तो थोड़ी देर क्यों ना हो आपका ध्यान आपके बीमारी से हट जाता है और आप खुशी पे जाते हो। थोड़ी देर के लिए क्यों ना हो आप आपकी बीमारी भूल जाते हैं। इसमें बीमारी अवॉइड करना नहीं है, तो इसमें आप ठीक है बीमारी के बारे में सोच के एटलीस्ट दुखी तो नहीं हो रहे, तो आप खुश हो रहे हैं और ये हैप्पी हार्मोन्स आपको रिकवरी पे बहुत हेल्प करते हैं। तो आप जब भी कोई भी आप हेल्दी ना हो या बीमार हो तो ये कॉमेडी शोज़ ज़रूर देखा करो। कई लोगों का ये एक्सपीरियंस है। तो हाँ, आप डॉक्टर की दवाई ज़रूर लो, बट आपका ध्यान बीमारी से, हमारा ध्यान होता है कि मुझे ये दर्द हो रहा है, ये बीमारी है, ये बीमारी है, ये बीमारी है, इससे हट के आपका ध्यान होना चाहिए। जैसे वो लेडी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, उन्होंने पूरा डिसाइड किया था कि मुझे पूरी तरीके से स्वस्थ होना है, पूरी तरीके से हेल्दी होना है। तो आपका पूरा ध्यान हेल्थ पे होना चाहिए, हेल्दी होने पे होना चाहिए और खुशहाली पे। उन्होंने ये भी देखना चालू कि उन्होंने एक और चीज़ की थी, ब्रेस्ट कैंसर वाली लेडी थी, वो जब पूरी तरीके से स्वस्थ थी तब वो कैसे खुश थी, वो पल वो रिमाइंड करती थी, सोचती थी और ऐसे भी सोचती थी वाओ मैं पहले जैसे एकदम ब्रेस्ट कैंसर पहले जैसे पूरी तरीके से स्वस्थ होती तो कितनी खुशहाल होती पहले जैसे। तो वो खुशहाली पे ध्यान देती थी, तो उनका ध्यान बीमारी पे नहीं था, तो उनके स्वस्थ होने पे था। तो ये 3 कहानी आपको यही बताती है कि आपको कॉमेडी शोज़ देखा करो और आपका ध्यान बीमारी पे नहीं होना चाहिए, तो स्वस्थ होने पे होना चाहिए। और स्टॉप डिस्कसिंग अबाउट योर बीमारी, तो इंस्टेड ऑफ दैट जो डॉक्टर को एक बार बता दो, सिर्फ डॉक्टर को ही बताओ। बाकी कोई फ्रेंड मिलता है, रिश्तेदार मिलता है, उनसे बार बार ये डिस्कस मत करो, ओके। और मैंने रिसेंटली इन एडवांस थैंक यू का भी वीडियो बनाया है, वो वीडियो देखो। इन एडवांस थैंक यू भी हेल्थ के लिए आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो इन एडवांस थैंक यू का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में देखती हूँ। तो कॉमेडी शोज़ देखो, इन एडवांस थैंक यू बोलो, बिलीव रखो, बीमारी की बातें बोलना बंद करो और खुशी से 24/7 फेक स्माइल रखो फेस पे, फेक इट टिल यू मेक इट। तो डॉक्टर को बताना है आपको क्या हो रहा है, बट बाकी डिस्कशन करना बंद करो। आपको चाहिए क्या, पूरी तरीके से स्वस्थ होना है, तो स्वस्थ के खुशहाली के ऊपर ध्यान दो। और आप ये कर सकते हो कि ये मेरी गुरु ने बोला था किसी को कि अगर बीमार हो तो खुद को ना डांस करते हुए, खुशी से झूमते हुए विजुअलाइज करो। आप तभी ही डांस करोगे जब आप पूरे तरीके से स्वस्थ होगे, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे और इस वीडियो। और खुद को बहुत प्यार करो और खुश रहे। बिग स्माइल ऑन योर फेस, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।